दोस्तों गुड़हल के पौधे का मेन फ्लावरिंग सीजन मार्च अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर के बीच का होता है। लेकिन बरसात के सीजन में इसमें सबसे अच्छी और सबसे अधिक फ्लावरिंग होती है, क्योंकि पौधा बरसात का पानी पाकर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करने के साथ में काफ़ी संख्या में कलियों को बनाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि बरसात के मौसम में आप अपने गुड़हल के पौधे से अधिक फूल किस तरीके से ले सकते हैं। इसके लिए आपको किन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ किन बातों को ध्यान में रखना है। तो फिर चलिए बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुड़हल का पौधा देसी वैरायटी लगभग सभी के घरों में पाया जाता है और वास्तु के हिसाब से अगर इस पौधे को देखा जाए तो ये पौधा काफ़ी शुभ पौधों में गिना जाता है, क्योंकि इसके लाल फूल जो देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। ये पौधा दोस्तों ज़मीन में लगने वाला पौधा है, लेकिन अगर इस पौधे की थोड़ी सी केयर कर ली जाती है और बड़े गमलों में ये पौधा लगाया जाता है तो ये पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है, साथ ही साथ लगभग साल भर फ्लावरिंग भी करता रहता है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि जुलाई के महीने में गुड़हल के पौधे पर ऐसे कौन से कामों को करना है जिससे गुड़हल का पौधा आपका ज़्यादा फ्लावरिंग कर सके और अच्छी ग्रोथ को पा सके। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पौधे की हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर देनी है, जिससे कि नई ब्रांचें निकलें और उन ब्रांचों पर फिर कलियां बननी स्टार्ट हो जाएं। क्योंकि पौधा जब काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसकी ब्रांचें पुरानी हो जाती हैं तो उन पर फूल नहीं आते हैं। और जुलाई के महीने में सभी पौधों की तरीके से गुड़हल के पौधे की भी प्रूनिंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। दूसरा काम आपको करना है कि दोस्तों जैसे ही आपके गुड़हल के पौधे पर कोई फूल जाता है या कोई कली ऐसी है जो फूल में नहीं बदल पा रही है और वो काली होनी स्टार्ट हो गई है, यानी कि उसमें फंगस लगना शुरू हो गया है, तो तुरंत आपको उसको पौधे पर से हटा देना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पौधे में फिर वो नीचे ज़मीन में मिट्टी में गिरेगा और धीरे धीरे पौधों में फिर फंगस पकड़ लेगी। तो ये काम भी करना बरसात के समय में काफ़ी ज़रूरी होता है। दोस्तों अगला काम आपको करना है कि बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में सभी जो पुराने पौधे होते हैं उनको रिपोर्ट किया जाता है, जो पुराने हो जाते हैं, क्योंकि उनमें रूट बाउंड हो जाता है। और जब किसी पौधे में रूट बाउंड हो जाता है तो उस पौधे की वहीं से ग्रोथ रुक जाती है, साथ ही साथ उस पर फ्लावरिंग आनी बंद हो जाती है। तो ऐसे में ही अगर आपका गुड़हल का पौधा लगभग 1 से 2 साल एक ही गमले में है तो आप तुरंत उसको रिपोर्ट कर दें। जैसे ही वो नई मिट्टी को और फर्टिलाइज़र को पाएगा, बरसात के सीज़न में उस पर फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगली चीज़ है आप पौधे को पूरे दिन की धूप दिखाएं, क्योंकि कम धूप में पौधे पर फ्लावरिंग नहीं होती है और पौधा भी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करता है। साथ ही साथ हफ्ते में एक बार आप नीम ऑयल का अच्छी तरीके से पौधे पर स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि बरसात के सीज़न में कई तरीके के इंसेक्ट गुड़हल के पौधे पर लग जाते हैं। बरसात के सीज़न में या किसी भी सीज़न में दोस्तों अगर आपके गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आते हैं या कलियां जो बनती हैं वो पहले ही काली होकर नीचे गिर जाती हैं, तो हो सकता है आपके पौधे की मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। क्योंकि जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो पौधे पर फूल नहीं आते हैं। तो समय समय पर आप अपने पौधे को फर्टिलाइज़र बदल बदल कर देते रहें, क्योंकि गुड़हल का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि गुड़हल के पौधे को आज कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है। तो दोस्तों चूँकि गुड़हल का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है और इसको जब भी फर्टिलाइज़र दी जाती है तो 2 फर्टिलाइज़र से अधिक फर्टिलाइज़र दी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें। किसी भी तरीके का कोई खरपतवार हो तो उसको हटा दें। मिट्टी को लूज कर लें, जिससे जब आप फर्टिलाइज़र को डालें तो उसका सीधा असर आपके पौधे को पहुँच सके। तो दोस्तों किसी भी पौधे में जब 2 से अधिक फर्टिलाइज़र डाली जाती है तो बेस फर्टिलाइज़र का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो बेस फर्टिलाइज़र आपकी वर्मी कंपोस्ट या फिर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद होती है। तो पौधा अगर आपका 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो लगभग उसके लिए आप 200 से 250 ग्राम अच्छी वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और पौधे को हरा भरा रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं।
अब दूसरी फर्टिलाइज़र आप 2 चम्मच से 3 चम्मच के बीच में चाय वाले नीम खली के पाउडर को ले लें। तो दोस्तों नीम खली का पाउडर भी बहुत अच्छा नाइट्रोजन का सोर्स होता है, साथ ही साथ ये एंटी फंगस और एंटी बैक्टीरियल भी होता है। और जब इसका पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों की मिट्टी में किसी भी तरीके की फंगस या फिर कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। तीसरी फर्टिलाइज़र के रूप में अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो एक छोटा चाय का चम्मच लें और उसमें 1/4 चम्मच के करीब DAP के दाने ले लें और उनको मिट्टी में चारों तरफ किनारे की तरफ डाल दें। तो दोस्तों DAP में काफ़ी अधिक मात्रा में फास्फोरस यानी कि 46% फास्फोरस पाई जाती है, जिसकी वजह से पौधे का रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाता है जब किसी पौधे में डाली जाती है। साथ ही साथ जब पौधे का रूट सिस्टम मजबूत होता है तो पौधे पर जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। चौथी फर्टिलाइज़र के रूप में आपको 1 चाय का चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को लेना है। तो दोस्तों इसमें 17 तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी से सभी तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करते हैं। तो इसका सभी पौधों पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप चारों फर्टिलाइज़र्स को आप अच्छी तरीके से गमले की मिट्टी में मिला दें और ऊपर से अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी हुई है तो पानी डाल दें। और दोस्तों अगर मिट्टी में नमी है तो फिर पानी न डालें, जब आपके गमले की मिट्टी सूख जाए तब आप पानी डालें। इन चारों फर्टिलाइज़र का आपको महीने में 1 बार इस्तेमाल करना है। 1 बार इस्तेमाल करने के बाद ही आप देखेंगे कि आपके पौधे पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आपके पौधे में कलियां बननी स्टार्ट हो जाएं तब आप 1 चम्मच के करीब पोटास फर्टिलाइज़र को लें और उसको गमले की मिट्टी में चारों तरफ धीरे धीरे करके मिला दें। या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में आप अगर आपकी तरफ बरसात नहीं हो रही है तो जब मिट्टी सूखी हुई हो तो बनाना पील फर्टिलाइज़र को 15 दिन के अंतर पर डालें तो आपके पौधे पर ढेरों कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।